freely declared you righteous because of the sacrifice of his son, it makes you live a holy life. जिस दिन आपको यह पता लग गया कि प्रभु यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर ने आपको धर्मी पवित्र बना दिया है, उस वजह से आप पवित्र जीवन जीने लगोगे। Amen. What is my foundation? मेरी नींव क्या है? चाहे मैं कितना भी पवित्र जीवन जीऊं, No matter how holy life I but live, still I am not living perfect. मैं फिर भी सिद्ध नहीं जीता। और बाइबल में लिखा है, जिसने व्यवस्था की एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ दिया, उसने सारी व्यवस्था को तोड़ दिया। And the Bible tells us that if someone broke the smallest of commandments of the law, he is guilty before the entire law. यहूदी लोग क्या थे? वो अपनी धार्मिकता बनाना चाहते थे परमेश्वर का। The Jews were trying to establish their own righteousness before God. Okay, verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए जितनों ने उस पर विश्वास किया है। क्राइस्ट क्या है? क्या है? क्राइस्ट क्या है? एंड है किस चीज का? लॉ का। क्या है? फिर से बोलो, क्राइस्ट क्या है? एंड है लॉ का। Christ is the end of the law. बट ये नहीं कह रही बाइबल। Christ is the end of the law for righteousness. बाइबल कह रही है मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता को पाने के लिए। अब व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता पर आप नहीं जा सकते। Now you can no longer go towards righteousness. The only through door for righteousness is Christ Jesus. एकमात्र दरवाजा जो धार्मिकता का है वो है मसीह यीशु। Amen. That means the day you start to believe in Jesus, you are made righteous. You are made right in God's eyes. जिस दिन आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी बन चुके हो। अब सोचिए, one of the disciple of Jesus, Peter, denied him 3 times. Think about यीशु के एक चेले पीटर ने उसको 3 बारी डिनाई कर Now दिया। hear this, for all of you who fear that Jesus will deny you. जितने लोग ये डरते हैं इस बात से कि यीशु एक दिन आपका इनकार कर देंगे, Hear this. सुनना ध्यान से। Peter denied Jesus 3 times. Jesus never denied Peter. पीटर ने जीसस को 3 बार इनकार कर दिया, जीसस ने पीटर का कभी इनकार नहीं किया। And in this series, we are going to come to all those hard passages where people are like, okay, we are going to go there. और इस सीरीज में हम उन सारे कठोर आयतों पर, कठिन आयतों पर आएंगे जहां लोग कहते हैं चीजें। But hear this. सुनिए, जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया, when Jesus was resurrected, यीशु मसीह ने पतरस को उसका पाप याद नहीं दिलाया, Jesus did not remind Peter of his sin, मगर पतरस को उसका प्रेम याद दिलाया। but reminded Peter of his love. बोला, Peter, son of Jonas, do you love me? बोला, पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Jesus didn't say, you wretched, you betrayer, you. यीशु ने ये नहीं कहा तू घृणित पाखंडी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था। You were saying big things. Jesus didn't remind him of his sin. यीशु ने उसके पाप याद नहीं दिलाए। Jesus reminded Peter that he loves Jesus. यीशु ने पतरस को ये याद दिलाया कि यीशु उससे प्यार करता है। That will lead us to true holiness. ये है जो हमें सच्ची पवित्रता में ले जाता है। Are you bound in pornography? क्या पोर्नोग्राफी में बंधे हो? Are you bound in alcohol? शराब में बंधे हो? Are you bound in wrong relation? गलत रिश्तों में बंधे हो? Remind yourself how much God loves you and you love him, and this kind of lifestyle does not glorify him. अपने आप को याद दिलाओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और आप परमेश्वर से प्यार करते हो और इस तरह का जीवन उसकी महिमा नहीं करता। Amen. Hallelujah. All right, Romans 3:20. रोमी 3 उसका 20। Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा कितने लोग धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर के सामने?
कितने लोग? How many people will be righteous before God through the law? Not even one. कोई नहीं. No one. Nobody. कोई भी नहीं. But then how will we be righteous? पर हम धर्मी कैसे ठहरेंगे फिर? Let's read on. आगे पढ़ते हैं. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं. कौन सी धार्मिकता प्रकट हुई है? Which righteousness has been revealed now? The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता. Verse 22. 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है. परमेश्वर की धार्मिकता किसको मिलती है? Who gets the righteousness Come of on, talk God? to me, church. बात करो मुझसे. हाँ? Yeah. Come on, talk to me. हाँ? विश्वास करने से मिलती है, कर्म करने से नहीं मिलती.